हेलो फ्रेंड्स, आज बनाने जा रहे हैं आलू और दाल के पराठे। तो यहाँ पर हमारी दाल उबल चुकी थी और आलू भी। तो अब हम उन्हें निकाल लेते हैं बाहर, क्योंकि हमें उन्हें ठंडा करके छीलना भी है इसी वजह से। तो यहाँ पर मैं थोड़ा आलू में पानी डाल दूँगी जिससे कि वो ठंडे हो जाए, फिर मैं उनको आसानी से छील सकूँ। यहाँ पर आलू को मैंने एक बर्तन में करके एक साइड रख दिया है, और यहाँ पर मेरे घुटने में चोट लगी हुई है तो इसलिए मुझसे उठने और बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर आयत फ़ोन में गेम खेल रही थी, और यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं अपने आलू को छीलने के लिए, क्योंकि आलू ठंडे हो गए थे। तो मैं अब आलू को छील लूँगी। अभी वो थोड़े अंदर से, मतलब ऊपर से तो ठंडे हो गए थे लेकिन अंदर से गर्म थे, तो मेरे हाथ भी जल रहे थे फ्रेंड्स। इसी वजह से मुझे उन्हें छीलने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। यहाँ पर हमारे आलू छिल चुके हैं, तो अब मैं इनको इसी बर्तन में वापसी कर दूँगी, क्योंकि जो मेरे पास एक प्लेट है उसी में मुझे दाल भी निकालनी है। तो इनको मैं लेके चल दी हूँ पीसने के लिए। तो दाल भी मैंने निकाल दी है। अभी मैंने दाल को भी निकाला नहीं है, और अब मैं निकाल लूँगी। तो आलू हमारे छिल चुके थे, तो मुझे उन्हें पीसना है, इसीलिए मैं उनको वहाँ पे एक साइड रख के आ गई हूँ, क्योंकि आहान मुझे परेशान कर रहा था। और यहाँ पर हम अपनी दाल को भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर दाल काफ़ी गर्म थी, तो इसलिए मुझे चमचा लाना पड़ा। मैं चमचे को उससे निकाल लूँगी, क्योंकि मेरे हाथ जल रहे थे, दाल काफ़ी गर्म थी इसी वजह से। अब हम अपने आलू और दाल को दिखाते हैं कि कैसे पीसते हैं, फिर आगे तक देखना। तो यहाँ पर मैंने अपने सिल को अच्छे से धो लिया है, और अब यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी दाल पीस लूँगी अपनी। पहले मैं दाल को पीस लूँगी, क्योंकि हमारी सिल काफ़ी छोटी है, तो इसी वजह से एक साथ नहीं पीस पाएगी, तो मुझे थोड़ा थोड़ा करके ही पीसना होगा। हम इसको मिक्सी में पीस सकते थे, लेकिन मिक्सी में थोड़ा ज़्यादा पतला हो जाएगा, इसी वजह से सिल पे पीस लेते हैं। आहान यहाँ पर देखो कैसी हरकतें कर रहा था। तो यहाँ पर हमारी दाल पिस रही है, और यहाँ पर हमारे बर्तन भी हैं, जो थोड़े बर्तन हो गए थे धोने के लिए, तो हमने सोचा इन्हें भी हम धोकर रख देते हैं। यहाँ पर मेरी दाल पिस चुकी थी, तो अब मैं अपने आलूओं को भी पीस लूँगी। तो अभी अब हमारे आलू पीस रहे हैं यहाँ पर, तो एक एक आलू को मैं ऐसे ही पीसती रहूँगी। सिल काफ़ी चिकनी हो चुकी थी दाल पीसने की वजह से, तो हाथ में जो इसका बट्टा था वो भी नहीं रह रहा था, मेरे बार बार फिसल रहा था मेरे हाथ से, और आलू की वजह से और ज़्यादा चिकना हो गया था पत्थर, तो मुझसे पिस भी नहीं पा रहे थे आलू। तो यहाँ पर हमारे आलू भी सारे पिस चुके थे, तो अब मैं इसको अच्छे से उठा लूँगी। तो ये देखिए, अब दाल और आलू को, और इसमें हमें चटनी हमने पहले ही पीस ली थी, तो हम अपने आलू और दाल को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर तो लाइट तो थी नहीं घर पर, पूरी रात लाइट नहीं आई, पूरा दिन भी नहीं आई, तो इसी वजह से काफ़ी गर्मी थी। मौसम लेकिन अच्छा था बारिश का, तो हमने सोचा हम आज दाल और आलू के पराठे बना लेते हैं, आलू दाल के। तो यहाँ पर हमने चटनी भी डाल दिया और नमक भी। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी हम अपनी कुछ हरी मिर्ची और कुछ ऑनियन को, ग्रीन चिली और ऑनियन को भी हम इसमें डालना भूल गए थे, तो मुझे याद आ गया कि अगर इसको डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर अब मैं इसको मशीन में थोड़ा बारीक बारीक सा कर लूँगी दोनों चीज़ों को, और फिर हमें दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से मिक्स करना है। और यहाँ पर मैंने 3-4 प्याज और हरी मिर्चों को अपनी मशीन में डालती जा रही हूँ। फिर हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। पीसना नहीं है, इसको अच्छे से बारीक कर लेंगे। तो मशीन काफ़ी टाइट चल रही थी, क्योंकि मैंने एक साथ 3-4 प्याज को डाल दिया था। तो यहाँ पर ये है कि अगर मैं हाथ से काटती तो थोड़ा टाइम लगता, इसमें थोड़ा जल्दी हो गया। अगर मैं हाथ से काटती तो इतना बारीक भी नहीं हो पाती,
जितना मशीन में हो जाती हैं, इसीलिए हमने इनको मशीन में डालकर ही बारीक से कर लिया है। और अब हम इनको भी अपने इसमें आलू और दाल में डालकर मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, इसमें प्याज और हरी मिर्च का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, इसी वजह से हमने प्याज और हरी मिर्च को भी काट के डाल दिया। और हरा धनिया हमारे पास था नहीं, वरना इसमें हम हरा धनिया भी डालें तो और भी अच्छे पराठे का टेस्ट लगता है फिर। तो हमारे पास जो भी था हमने डाल लिया है और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर देखते हैं इसमें और मिर्च और नमक में कितना कम है, फिर उसी हिसाब से हम और भी डाल लेंगे। अभी हमने थोड़ा ही डाला है क्योंकि बच्चे भी पराठे खाएंगे, कभी उनकी वजह से ज़्यादा ना हो जाए इसीलिए। तो यहाँ पर हमारा आटा भी गूंद कर रेडी है। थोड़ा हमने पतला ही गूंदा है क्योंकि पराठों में पतला ही आटा होना चाहिए, ज़्यादा टाइट से ठीक से नहीं बन पाते हैं पराठे। तो यहाँ पर बच्चे पराठों का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर अब मैं पेड़े बना लूँगी छोटे छोटे से, क्योंकि हम 2 तय वाले बनाने वाले हैं, सिंगल नहीं आते हमें अभी। तो हम यहाँ पर पराठे बनाने शुरू कर दिए हमने। तो यहाँ पर अभी हम दोनों जल्दी से पहले 2-3 पेड़े बना लेंगे, क्योंकि तवा गरम होने के लिए हमने रख दिया है। तो इतने हमारा तवा गरम होता है, यहाँ पर हम 3-4 पराठे के पेड़े बना के रख लेंगे। तो यहाँ पर आन भी रोटियाँ बनाने लगा मेरे साथ, उसे भी मैंने छोटू सा आटा दे दिया है, तो वो भी अपनी रोटियाँ बना रहा है। तो यहाँ पर अजान भी हो रही थी, तो मुझे दुपट्टा नहीं मिला, तो मैंने यहाँ पर जो कपड़ा था वो इस अपने सर पे रख लिया है। तो हमारी मगरिब की अजान हो रही थी, तो हमें काफ़ी लेट हो गया था पराठों की वजह से। तो हम यहाँ पर अब अपने पराठे बनाना शुरू कर दिया है और तवा भी गर्म हो चुका है। तो हम यहाँ पे अपनी रोटी को बेल लेंगे। हम थोड़ा तो गैस बंद हो चुका था, किसी को पता नहीं था, सबको लग रहा था कि गैस चालू है। तो गैस अब चालू किया है, तो अब हमने गैस को ऑन कर दिया है। तो अब हमारा तवा यहाँ पर गर्म हो चुका था। तो यहाँ पर अब आयत पराठा मांग रही थी, अभी पराठा क्योंकि बना नहीं है, तो वो कह रही थी मम्मा मुझे भूख लगी है। तो मैंने कहा आयत वेट करो, अभी हम पहला पराठा आपको ही देंगे। तो यहाँ पर आहान इतनी बड़ी बड़ी मेरी चप्पलें पहन रहा था और यहाँ पर कटोरी और चम्मच मैंने ले ली है, जिससे कि मुझे तेल लगाना है। तो मैंने सोचा कि कटोरी को क्यों सानूं, डब्बे में थोड़ा ही तेल है, तो चम्मच से डब्बे से लेके लगा दूंगी। तो यहाँ पर हम अपने पराठे में अपनी पिट्ठी को भर लिया है हमने। अब एक और रोटी हमने ऐसी बना के रखी हुई है, फिर ऊपर से उसे रखकर ऐसे इसको हम अच्छे से चिपका लेंगे अपने हाथ से हल्के हल्के से दबाकर, जिससे कि हमारे पराठे की तह ना खुले और पिट्ठी बाहर ना आए। अभी इसको हम गोल गोल घुमा के अच्छे से चारों तरफ से दबा देंगे। तो यहाँ पर हमारा पराठा काफ़ी बड़ा हो जाएगा, हाथ से ही बढ़ा लेंगे। अगर हम चकले से बढ़ाएंगे तो पराठा फट जाएगा, इसी वजह से। तो यहाँ पे हमारा इतना प्यारा सा पराठा बन रहा है, देखो। अब यहाँ पे मैं एक साइड से वो सीख चुका है, तो मैं इसमें ऑयल लगा दूँगी। हमारे पास ब्रश नहीं है, तो इसीलिए हम चम्मच से ऑयल लगा रहे हैं। दूसरा पराठा भी हमारा तैयार हो रहा है, इतने में इसको सेकूंगी तो वो दूसरा तैयार हो जाएगा। तो हमारे जल्दी पराठे बन जाएगा अगर हम दोनों बनाएंगे। तो बच्चे यहाँ पर इतने वेट कर रहे हैं ना पराठे का, काफ़ी वेट कर रहे हैं। तो यहाँ में हमारा पराठा दोनों साइड से अच्छे से सिक चुका था। तो यहाँ पे मैंने हॉट पॉट मंगा ली है। अब मैं अपने हॉट पॉट में गरम गरम पराठे बना कर रखती रहूँगी। दूसरा पराठा भी हमारा तवे पर आ चुका है, तो मैं दिखा रही थी पराठा, देखो कितना प्यारा लग रहा था देखने में भी, एकदम पतला पतला बनाया था हमने। और यहाँ पे दूसरा पराठा भी हमारा तवे पर आ गया है और मैं उसमें अपना फिर ऑयल लगाने लगी हूँ। यहाँ पर हमसे दाल थोड़ी ज़्यादा गिर गई तो उसकी पिट्ठी बिखर रही थी और हमारे पराठे सारे बन चुके थे। तो बहुत वेट करने के बाद अब मैं यहाँ पे पराठे को चेक करके बताती हूँ दही की चटनी के साथ कि कैसा लगा। तो पराठे काफ़ी टेस्टी बने हुए थे, मुझे तो मज़ा आ गया फ्रेंड्स खाने में। आप लोग बताना आपको कैसे लगे हमारे पराठे। तो यहाँ पे सब बच्चे भी पराठे खा रहे हैं। आहान को नींद आने लगी थी, काफ़ी लेट हो गया था। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।